दोस्तों साल 1986 में एक हिंदी फिल्म आई थी जिसका नाम था मुद्दत। और इस मुद्दत फिल्म में एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। आप में से शायद काफी लोग ऐसे हो, काफी दर्शक ऐसे हो जब शायद तब पैदा भी ना हुए हो, लेकिन आपने ये गाना जरूर सुना होगा। इस गाने की बोल थी, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की मैं तेरा शाहजहां। ये गाना आपने जीवन में कभी न कभी सुना जरूर होगा और शायद आपने ये पिक्चर भी देखी होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आज 1986 में रिलीज हुई इस मुद्दत फिल्म के गाने की बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे दुनिया में प्रेम एक ऐसा संबंध है जो पूरे जीवन प्रयत्न में कभी न कभी किसी से होता ही है। शायद ही पूरे संसार का कोई व्यक्ति हो जिसे कभी प्रेम ना हुआ हो। हमेशा हर व्यक्ति को किसी न किसी से प्रेम होता ही है। भारत ने बहुत सारी प्रेम की कहानियां आपने सुनी होंगी, देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जैसे लैला मजनू की कहानी, हीरा रांझा की कहानी। लेकिन इस समय जब अब तलाक वाला माहौल चल रहा है, बहुत सारे केसेस तलाक के आ रहे हैं, और तलाक के इस समय में 1986 का ये मुद्दत फिल्म का गाना प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां, आज एक कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और ये कहानी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, हर जगह आपने इस सोशल मीडिया पर इस अमर प्रेम कहानी के बारे में जरूर सुन लिया होगा। मैं आज बात कर रहा हूं विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी की। आखिर विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी के बीच में ऐसा क्या था और क्या थी पूरी कहानी कि इनकी पूरी प्रेम कहानी आज अमर हो गई। दोस्तों बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है, सच्ची कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लाल बेल आइकन की बटन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी समाज में घट रही घटनाओं की कहानियां आप तक लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है विवेक पंगानी की। विवेक पंगानी जिनकी उम्र अभी महज 36 साल थी। विवेक पंगानी नेपाल मूल के रहने वाले थे, नेपाल देश के रहने वाले थे, और उनका 19 दिसंबर 2024 को, इसी बीती 19 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। निधन होने के बाद उनकी मृत्यु जैसे ही लोगों को पता चली, लोग बहुत भावुक हो गए और उनकी प्रेम कहानी की चर्चा देखते देखते अमर हो गई, देखते देखते पूरे संसार में फैल गई। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आज के डेट में एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, स्मार्टफोन यूज कर रहा है, उसने इन दोनों की तस्वीरें ना देखी हो। आज जमाना कितना बदल गया है। कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और बहुत नाजुक भी होता है। ऐसे में बहुत सारी महिलाएं, अभी आपने एक केस देखा ही है बंगलुरु का, अतुल सुभाष का केस, कैसे एक पत्नी ने अपने पति को प्रताड़ित करके इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी दिसंबर में ये जब दूसरी कहानी विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी की कहानी लोगों के बीच में पहुंचती है, तब लोग बहुत व्यथित हो जाते हैं। दरअसल जो विवेक पंगानी हैं, इनकी मुलाकात 10 साल पहले यानी कि सन 2014 में एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम है सृजना सुवेदी। दरअसल नेपाली मूल के रहने वाले विवेक पंगानी पीएचडी के छात्र थे जो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करके जब वो नेपाल आते हैं, चूंकि जवान हो चुके थे, देखने में ठीक ठाक बॉडी थी, तो उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है सृजना सुवेदी। सृजना सुवेदी दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोनों की दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है ये दोनों को पता ही नहीं चलता। और उसके बाद कुछ ही दिन बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को इतना ज्यादा प्यार करने लगते हैं कि 7 जन्मों तक साथ निभाने की वादा करते हैं, कसमें खाते हैं, और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। दोनों शादी के बंधन में बंधने के बाद इनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। और उसके बाद
सृजना सुवेदी इंस्टाग्राम पर अपना एक अकाउंट बनाती हैं और वहां पर दोनों कपल के यानी विवेक पंगानी और अपनी दोनों की रोज की रूटीन में वीडियो शूट कर कर छोटी छोटी क्लिपें डालती हैं। और उसके बाद कुछ दिन समय अभी गुजरा ही था कि सन 2022 में यानी कि आज से करीब 2 साल पहले पता चलता है कि उनके पति को, जो कि विवेक पंगानी हैं, उनको जो है 3 स्टेज का कैंसर है और वो कैंसर अब धीरे धीरे देखते देखते 4थी स्टेज का ब्रेन कैंसर में तब्दील हो जाता है। क्योंकि कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, उसके बाद वो लगातार अपने पति के साथ लगी रहती हैं। यहां तक कि उनके पास एक अच्छी खासी नौकरी होती है सृजना सुवेदी के पास, लेकिन जब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके पति को 4थे स्टेज का ब्रेन कैंसर हो गया है और अब शायद उन्हें बचा पाना बहुत ही मुश्किल है, तब वो अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देती हैं और अपने इस पति के दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पर उनकी रीलें पड़ी हैं, इंस्टाग्राम पर वो अपने पति से, जब वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर की बीमारी से पूरी तरीके से ग्रसित थे, तो उनका हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में उस सुख दुख में खड़ी रहती हैं, भगती नहीं है बिल्कुल। जब उन्हें पता चलता है कि उनके पति अब बहुत दिन के मेहमान नहीं हैं, तब वो पूरी तरीके से सब कुछ सब त्याग पत्र देते हैं और उनकी प्यार की कीमत आप इस तरीके से आंक सकते हैं कि जब एक बार डॉक्टर उनसे कहते हैं कि दरअसल जब इनकी थेरेपी होया करे, जब इनके जांच होती है, तब आप जब आती हैं केबिन के अंदर जहां पर उनकी जांच होती है, तो आपके बाल बड़े हैं, कृपया बाल में कुछ लगा कर आया करें ताकि ये इनकी थेरेपी में दिक्कत ना उत्पन्न करे। जब वो डॉक्टर के मुंह से ऐसा सुनती हैं तो वो अपना बाल छोटा छोटा करा लेती हैं ताकि उनके पति को किसी भी प्रकार की बीमारी में समस्याएं उत्पन्न ना हो। उसके बाद इनका इलाज चलता रहता है। डॉक्टर ने बता ही दिया था कि अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। जुलाई 2024 में उन्हें एक जगह दिखाया जाता है हॉस्पिटल में जहां से उनका इलाज चल रहा था। जुलाई 2024 में ही डॉक्टर बताते हैं कि अब ये 6 महीने के मेहमान और हैं और उस 6 महीने के अंदर सृजना सुवेदी अपने पति विवेक पंगानी को छोड़कर सारे प्रोग्राम रद्द कर देती हैं, अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन मुसीबत की बात ये कि होनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों, 36 साल की उम्र में 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगानी का निधन हो जाता है। ऐसे ही ये खबर सृजना सुवेदी को मिलती है, उनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। खराब भी क्यों ना हो, जिसका अपना जाता है वही दर्द समझ सकता है। लेकिन ये दर्द अब सिर्फ सृजना सुवेदी का ही नहीं रह गया था, क्योंकि सृजना सुवेदी ने जो वीडियो इंस्टाग्राम पर डाले थे उसमें उन्होंने निस्वार्थ प्रेम का जो भाव प्रकट किया था, निस्वार्थ तरीके से जो अपने पति की मदद की थी, वो कहीं ना कहीं समाज में आज एक सीख देने वाली चीज है। कहीं ना कहीं उससे समाज को सीख लेनी चाहिए। हालांकि सृजना सुवेदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 8,97,000 फॉलोअर हैं और सारे लोग इस समय गम के माहौल में हैं। सारे लोग इन दोनों पति पत्नी को खूब सारा प्यार दे रहे हैं और इस दुख की घड़ी में पूरा इंस्टाग्राम परिवार या सोशल मीडिया का जो जैसे जहां भी इस पूरी कहानी को सुन रहा है, सृजना सुवेदी और विवेक पंगानी की इस जोड़ी को सराह रहा है और एक पत्नी के रूप में सृजना सुवेदी द्वारा अपने पति के इस मजबूर पलों में, इस बहुत ज्यादा लाचार कर देने वाले पलों में, जब आज जमाना इतना बदल चुका है कि एक पत्नी अपने पति की ही नहीं हो रही है। कहते हैं कि जब दुख के घड़ी में आदमी होता है तो उसका कोई सहारा नहीं होता, लेकिन इस पत्नी ने यह सिद्ध कर दिया कि प्यार अगर सच्चा है तो अमर हो जाता है। इसीलिए ये लाइनें आज मुझे बरबस याद आ गई कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। और कुछ ऐसी ही चीज विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी की भी हुई। आज विवेक पंगानी भले ही दुनिया को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी का प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थी पूरी विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी की सच्ची प्रेम कहानी। उम्मीद है आप इस प्रेम कहानी से कुछ सीख जरूर लेंगे। दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी और आप विवेक पंगानी और सृजना सुवेदी के बारे में आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? आप इस पूरी कहानी को किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से, कहां से सुन रहे थे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।